सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के समक्ष एक नवीन विषय को लेकर के। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि यह सब विषय करने से आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे बंधुओं, बिना देरी किए हुए रुद्राष्ट वेद पाठ का, सांबसदा शिव का। शिव क्या है, वेद क्या है, इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। रुद्री पाठ करने से हमको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है और क्या क्या वस्तु विषय प्राप्त होती हैं, उसी की विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी विषय को बिना देरी किए हुए। कहा गया है, वेदः शिवः शिवो वेदः, वेद शिव है और बंधुओं शिव वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। यह भी कहा है कि वेद साक्षात नारायण भगवान का स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरति सुश्रुमा। इसके साथ ही वेद को परमात्मा प्रभु का निश्वास कहा गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपमा महिमा बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, और शास्त्रों में भी यही सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ। जैसे कि बंधुओं ईश्वर अनादि अपौरुषेय हैं, उसी प्रकार वेद भी सनातन जगत में अनादि काल से अपौरुषेय माने जाते हैं। इसलिए वेद मंत्रों का शिवजी का पूजन, अभिषेक, यज्ञ और जप आदि किया जाता है। इसलिए वेद पाठ और वेद ध्वनि अपने घर में इत्यादि जगह पर जरूर करवानी चाहिए। कहते हैं शिव और रुद्र ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। ये शब्द हैं। शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है, ये रुद्र अर्थात दुख को विनष्ट कर देते। कहा जाता है रुतम दुखम द्रावयति नाशयति ति रुद्रः। रुद्र भगवान की श्रेष्ठता के विषय में रुद्र हृदयोपनिषद में इस प्रकार लिखा गया है और बताया भी गया है। सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मका रुद्रात् वर्तते बीजं बीजयो निर्जनार्दनः यो रुद्रा सा स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा सा हुतासनः ब्रह्म विष्णुमयो रुद्र अग्नि सोमात्मकं तम जगत्। इस प्रमाण के अनुसार यह सिद्ध होता है कि रुद्र ही मूल प्रकृति पुरुषमय आदि देव साकार ब्रह्म है। वेद विहित यज्ञ पुरुष स्वयं भू रुद्र हैं। इसलिए बंधुओं इसमें भगवान रुद्र सांब सदाशिव का, इसलिए भगवान रुद्र सांब सदाशिव की उपासना के निमित्त रुद्राष्ट अध्यायी ग्रंथ वेद का ही सारभूत संग्रह है। जिस प्रकार दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार जन कल्याणार्थ शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्ट अध्यायी का भी संग्रह हुआ है। इस ग्रंथ में गृहस्थ धर्म, राजधर्म, ज्ञान, वैराग्य, शांति, ईश्वर स्तुति आदि अनेक सर्वोत्तम विषयों का वर्णन आता है। इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। मनुष्य का मन विषय लोप होकर के अधोगति को प्राप्त ना हो और व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों को स्वच्छ रख सके, इसके निमित्त रुद्र अनुष्ठान कराना मुख्य है और उत्कृष्ट साधन है। यह रुद्र अनुष्ठान प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग को प्राप्त करने में सामर्थ्य है। इस ग्रंथ में बंधुओं ब्रह्मा के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों का वर्णन हुआ है, जहाँ लोक में इसके जप पाठ तथा अभिषेक आदि साधनों से भगवत भक्ति, शांति, पुत्र पुत्रादि की वृद्धि, धन धान्य की संपन्नता तथा सुंदर तथा बंधुओं सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वही परलोक में
वही परलोक में सद्गति एवं परम पद मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसलिए वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषदों में स्मृतियों में और पुराणों में शिवार्चन के साथ रुद्राष्ट अध्याय के पाठ जप रुद्राभिषेक आदि विशेष महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। वायु पुराण में लिखा है बंधुओं, यस्य सागर पर्यंताम सशैलवन काननाम सर्वान्नात्म गुणोपेताम सुवृक्ष जलशोभिताम दद्यात् कांचन संयुक्ताम भूमिं चौषधि संयुताम तस्मादप्यधिकं तस्य सकृद्रुद्रज पाद्भवेत् यश्च रुद्राञ्जपेन्नित्यं ध्यायमानो महेश्वरं सा तेनैव च देहेन रुद्रः संजायते ध्रुवम्। अर्थात जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत एवं पर्वत जल एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी पृथ्वी दान करता है जो धन धान्य स्वर्ण और औषधियों से युक्त है, उससे भी अधिक पुण्य एक बार रुद्रा अभिषेक करा लेने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहाँ लिखा है? मैंने आपको पहले ही बताया था, वायु पुराण में लिखा है। इसलिए जो भगवान रुद्र का ध्यान करके रुद्री पाठ करता है अथवा रुद्रा अभिषेक यज्ञ करता है, वह उसी देह से निश्चित ही रुद्र रूप हो जाता है। इसमें निसंदेह है, कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार साधन पूजन की दृष्टि से रुद्राष्ट अध्याय का विशेष महत्व है। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। मैं पुनः उपस्थित हूँगा एक नई विषय को पुनः लेकर के।